वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंट्रोल वाल्व्स एंड एक्चुएटर। आज के सेशन में हम कंट्रोल वाल्व की डिफरेंट टाइप्स और एक्चुएटर के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे आपको कि किस तरह के कंट्रोल वाल्व्स होते हैं एक प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर। तो चलें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल को भी टच कर दीजिए ताकि इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर से रिलीज़ होने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। प्रोफेशनल आपको पता है कि प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट टाइप्स के वाल्व्स होते हैं। इनमें बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा जो है वो पहले देख लेते हैं कि एक्शन वाइज कंट्रोल वाल्व की कौन सी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ द कंट्रोल वाल्व बेस्ड ऑन द एक्शन। कंट्रोल वाल्व्स ऑपरेटेड थ्रू न्यूमेटिक एक्चुएटर्स कैन बी आइदर एयर टू ओपन और एयर टू क्लोज। दे आर डिजाइन्ड सच दैट इफ द एयर सप्लाई फेल्स the control valve will be either fully open or fully closed depending upon the safety requirement of the process। यानी कि एक्शन वाइज कंट्रोल वाल्व दो तरह के होते हैं, एक एयर टू ओपन होता है और एक एयर टू क्लोज होता है। तो चलें अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोल वाल्व जो हैं वो किस तरह के होते हैं और उनके एक्चुएटर जो हैं वो किस तरह के होते हैं। कंट्रोल वाल्व प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैनुअल कंट्रोल वाल्व्स भी रहते हैं, जैसे जो है वो ऑपरेटर कंट्रोल करते हैं प्रोसेस को, लेकिन ये बहुत एक हार्ड जॉब है। तो रिमोट ऑपरेशन के लिए कंट्रोल वाल्व का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। स्प्रिंग एक्चुएटर्स होते हैं और डायाफ्राम एक्चुएटर्स होते हैं, लीनियर एक्चुएटर्स होते हैं। तो ग्लोब टाइप्स के वाल्व होते हैं, रोटरी टाइप्स के वाल्व होते हैं, जिसमें बटरफ्लाई टाइप्स के वाल्व आते हैं। एक रिमोट ऑपरेशन से कंट्रोल रूम से सिग्नल जो है वो कंट्रोल वाल्व को सेंड किया जाता है एज़ पर द ऑपरेशन रिक्वायरमेंट। ऑपरेटर जो है कंट्रोल रूम ऑपरेटर सेंड करता है, जिसमें हमारे दो तरह के एक्चुएटर होते हैं, एक न्यूमेटिक एक्चुएटर होता है, हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स होता है और इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स भी होते हैं। न्यूमेटिक एक्चुएटर में एयर सोर्स जो है वो एक्चुएटर को ऑपरेट करता है और हाइड्रोलिक एक्चुएटर में हाइड्रोलिक जो है वो हमारा प्रेशर सोर्स होता है, जैसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई जो प्रोसेस का हाई प्रेशर हो, हाई वॉल्यूम जो है प्रोसेस को कंट्रोल करना हो, वहाँ पर वो एक्चुएटर यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स आते हैं जो कि मोटर ऑपरेटेड होते हैं, जिसको हम MOVs भी बोलते हैं, मोटर ऑपरेटेड वाल्व। तो ये दिखाने का मकसद आपको ये है कि आपको थोड़ा अवेयरनेस हो जाए। हमारे वो प्रोफेशनल जो इंडस्ट्री में नहीं है उनको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री के अंदर किस तरह के कंट्रोल वाल्व जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ये हमारा जो कंट्रोलर हैं, ट्रांसमीटर जो है वो प्रोसेस वेरिएबल्स की इंडिकेशन हमारे कंट्रोलर को सेंड कर रहा होता है, और कंट्रोलर जो है एज़ पर जो भी हमने सेट पॉइंट दिया होता है उस सेट पॉइंट के मुताबिक जो है वो कंट्रोल वाल्व को सिग्नल जो है वो सेंड करता है। और इसमें ऑप्शन रहता है ऑटो और मैनुअल दोनों का। अगर एज़ पर सेट पॉइंट आपने कंट्रोलर को ऑटो पे ट्रांसफ़र कर दिया तो ये जो है वो ऑटो पे कंट्रोल करेगा। इसमें हमारे 4 लूप्स होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल, फ्लो। तो ग्लोब वाल्व जो है वो मोस्टली ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्री के अंदर ग्लोब वाल्व यूज़ किए जाते हैं। बटरफ्लाई वाल्व भी यूज़ किए जाते हैं, मैनुअल वाल्व भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो वहाँ पर जो है वो मैनुअल वाल्व जो है वो उसके ऊपर भी एक्चुएटर जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। ये हमारा ग्लोब वाल्व जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री के अंदर ग्लोब वाल्व का यूज़ किया जाता है। तो ग्लोब वाल्व की ये सीट है। उसके बाद ये हमारा जो रोटरी वाल्व आते हैं, रोटरी वाल्व के हमारा जैसा एक बटरफ्लाई वाल्व है, तो ये रोटरी वाल्व की टाइप्स में आता है।
और ये हमारा ग्लोब वॉल का इंटरनल जो है वो हमारा प्लग है, सीट है। इसके पार्ट्स हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। यानी कि ये हमारा बॉनेट है और पैकिंग है और गाइडेड बार्स रहती हैं इसके अंदर, जो कि एक गाइड करती हैं हमारे एक्चुएटर और प्लग स्टेम को। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये इसको बोलते हैं कि वॉल का ये पैकिंग एरिया और बोनेट एरिया, और इसके अंदर जो है वो केज भी होती है। और ये बॉटम वाला हमारा जो है ये भी लोअर गाइडर है, जो रिसेंटली हमने आपको दिखाया वो टॉप गाइडर है। तो ये इसके इंटरनल पार्ट्स हैं। ये हमारा प्लग जो है, जो ग्लोब टाइप प्लग ऊपर जाता है तो ये फ्लो जो है वो पास होता है, और एज़ पर द कंट्रोलर सिग्नल, जो ही हमारा कंट्रोलर जो है वो उस कंट्रोलर को सिग्नल जो है वो सेंड करता है, तो हमारा ये कंट्रोल वॉल ऑपरेट होता है। ये हमारा कंट्रोलर है। टॉप पर हमारा इसका सेट वैल्यू और प्रोसेस इंडिकेटर्स है, और बॉटम पर जो है वो न्यूमेटिक लोडर है। इसमें हम 4 तरह के लूप जो हमारे जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। हम टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, फ्लो कंट्रोल करते हैं, लेवल कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये वॉल्स हैं हमारे। मैनुअल वॉल के ऊपर, जैसा कि हमने रिसेंटली आपको एक्सप्लेन किया कि मैनुअल वॉल के ऊपर भी बहुत जगह पर जो है वो हमें एक्चुएटर इंस्टॉल करना पड़ता है। इसके बहुत सारी जगह पे हमें मैनुअल वॉल भी इंस्टॉल करना पड़ता है। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हमारा ग्लोब टाइप का वॉल किस तरह का होता है, बटरफ्लाई का टाइप का वॉल जो है वो किस तरह का होता है। ये बटरफ्लाई वॉल है हमारा, जो रिसेंटली हमने दिखाया। ये जो है ये ग्लोब वॉल है। अगर आप इंडस्ट्री में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये हमारा एक्चुएटर है, ये एयर टू क्लोज है। जिस एयर टू क्लोज हमारा जो एक्चुएटर है, अभी हम डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन करते हैं। इसके अंदर हमारा ये टॉप पर कनेक्शन पॉइंट है, ये अपर केसिंग है, लोअर केसिंग है, ये स्टेम है, ये हमारी पोजीशन इंडिकेटर है ये हमारा। तो ये डायाफ्राम जो है ये 2 मेटल प्लेट के बीच में रहता है, और साइड पर जो हैं इसके नट और बोल्ट्स जो वो लगे होते हैं, जो कि जो सराउंडिंग में इसके जो सील है उसको लॉक करते हैं, ताकि हमारा एयर जो है वहीं से पास ना हो। जो ही हम टॉप पर इसको एयर जो है वो अप्लाई करते हैं, तो ये एयर जो है ये पुश करती है इस डायाफ्राम को, और ये हमारा स्प्रिंग को पुश करती हुई वॉल जो है वो नीचे की तरफ ट्रैवल करता है और सीट पर जाके क्लोज होता है, जिससे हमारा प्रोसेस वेरिएबल जो है वो क्लोज होती है। यानी जिस तरह हमारा ये एक ग्लोब वॉल जो है ये इस तरह काम करता है, एयर टू क्लोज, फेलियर ओपन। जो ही हम एयर अप्लाई करेंगे, डायाफ्राम मूव करेगा, एयर फोर्स जो है वो डायाफ्राम पर एक्ट होगी और वो स्प्रिंग को पुश करेगी, और उसके साथ जो है वो हमारी एक्चुएटर स्टेम जो है वो बीच में जो कपल्ड रहती है। रिसेंटली वीडियो में भी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो इसकी प्लग की स्टेम के साथ कपल्ड होती है, जिसको कपलिंग बोला जाता है। जो ही एयर आती है तो ये नीचे की तरफ पुश होता है, यानी एयर टू क्लोज, फेलियर ओपन। ये आपने मेमोराइज रखना है। इसको बोलते हैं फेलियर ओपन। फेल ओपन भी कहा जाता है, एयर टू क्लोज भी कहा जाता है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होता। इंटरव्यू में ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि फेल, अभी ये है फेल क्लोज वॉल जो है हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि फेल क्लोज वॉल जो होता है उसकी लोअर केसिंग बॉटम साइड पर जो है वो एयर का कनेक्शन किया जाता है, बॉटम साइड पर। यूं ही हमारा एयर फेल होती है तो ये वॉल जो है वो क्लोज हो जाता है। यूं ही हम एयर देते हैं तो वॉल जो है वो ओपन होता है।
इसको बोलते हैं फेल क्लोज, यानी एयर टू ओपन भी बोलते हैं और फेल क्लोज भी बोलते हैं। ये आपने मेमोराइज रखना है। यानी अभी आप ये देखें कि ये इस पे ये एयर टू ओपन है, फेल क्लोज है, इसके एक कनेक्शन जो है, इसके जो है वो टॉप पर कनेक्शन है, ये एयर टू क्लोज है और फेल टू ओपन है। ये चीज़ें जो हैं वो इंटरव्यू में आपको जो है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं कि एयर टू क्लोज वाल क्या होता है। अगर इसकी ड्राइंग देखें तो ये हमारा एयर टू क्लोज है। अगर ड्राइंग आपको दिखाई जाए तो ये आपने मेमोराइज करना है कि ये है, ये वाला जो वाल है ये डबल एक्टिंग वाल है, यानी इसके टॉप पर भी एयर दी जाती है, बॉटम पर भी एयर दी जाती है। यानी एयर टू ओपन, एयर टू क्लोज, इसको बोलते हैं डबल एक्शन एक्चुएटर। डबल एक्शन में कि दोनों तरफ के ओपनिंग के लिए भी हमें एयर रिक्वायर होगी और क्लोजिंग के लिए भी एयर रिक्वायर होगी। जो है मेरा जो है वो सेम इसका डायफ्राम रहता है और ऊपर जो है वो मेटल प्लेट्स रहती हैं दोनों तरफ इसके। तो ये हमारी प्लग और एक्चुएटर स्टेम है, कपलिंग है और पोजीशन इंडिकेटर है। यानी ये आपने इसके बारे में, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। यानी अगर ऊपर से हम एयर देंगे तो ये वाल क्लोजिंग की तरफ जाएगा और नीचे वाले ही पोर्ट जो है वो हमारा वेंटिंग का काम करेगी। जब हम नीचे से एयर देंगे तो वो वाल हमारा ओपन होगा और ऊपर वाली पोर्ट जो है वो हमारी वेंट का काम करेगी। तो इस तरह ये हमारा डबल एक्शन जो एक्चुएटर जो है, ये ग्लो वाल डबल एक्टिंग एक्चुएटर जो है ये कैसे काम करता है, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने का मकसद यही है कि आपको पता होना चाहिए कि डबल एक्टिंग एक्चुएटर जो है वो कैसे काम करता है। और इसके लिए पोजीशनर भी हमें जो है वो डबल एक्टिंग पोजीशनर ही रिक्वायर होगा, हम सिंगल एक्टिंग पोजीशनर जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। तो ये अभी हम इस पोजीशनर की तरफ आते हैं कि ये हमारा पोजीशनर है। इसमें 3 गेजेस नज़र आएंगी आपको, यानी कि ये हमारा, अगर ड्राइंग में देखें तो ये इसका ये सिंबल रहता है इस वाल का, डबल एक्टिंग का, और ये एयर टू क्लोज वाले का सिंबल है। ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। और ये हमारा जी हैं स्प्रिंग लोडेड एक्चुएटर्स रहते हैं, पिस्टन इसको बोलते हैं कि पिस्टन टाइप। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, वहाँ पर ये इस तरह के जो है वो एक्चुएटर यूज़ किए जाते हैं। ये काम कैसे करते हैं, ये एक पिस्टन टाइप का एक्चुएटर है, इसके टॉप पर स्प्रिंग है और इसके बॉटम पर जो है वो एक, इसको पिस्टन ही बोला जाता है। जो ही हम इसको एयर देते हैं तो ये पुश करता है एक सिलेंड्रिकल एक्चुएटर की तरह। जो ही पुश करता है तो हमारा ये नीचे से वाल जो है ये ओपन होता है, और जो ही हम एयर जो है वो इससे रिमूव करते हैं तो ये पिस्टन डाउनवर्ड में मूव करता है और हमारा वाल जो है वो क्लोज हो जाता है और सीट को ब्लॉक करता है और हमारी प्रोसेस वेरिएबल जो है वो स्टॉप हो जाती है। हमारी प्रोसेस वेरिएबल स्टॉप हो जाती है। ये है फेल क्लोज वाल, यानी एयर टू ओपन और फेल क्लोज। ये हमारा जो है ये डबल एक्टिंग है, यानी कि इसके हम दोनों तरफ हमें एयर चाहिए। इसको वाल को ओपन करने के लिए भी और क्लोज करने के लिए भी एयर रिक्वायर्ड होगी। तो इसको हम बोलते हैं डबल एक्शन एक्चुएटर। पीछे वाला हमने रबर वाला था और ये है पिस्टन वाला। पीछे वाला जो आपको एक्सप्लेन किया था वो रबर एक्चुएटर डायाफ्राम है और ये पिस्टन एक्चुएटर है। जैसा एक बहुत ये तो हमने एक्चुएटर जो है ये वॉल को ऑपरेट करने के लिए लगाया गया हुआ है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ये पिस्टन टाइप सिलेंडर जो हैं वो बहुत सारे हमारे कमर्शियल लेवल पर में भी जो है वो यूज़ किए जाते हैं, जिसको जो है वो बहुत सारे एयर ऑपरेटेड होते हैं, हाइड्रोलिक ऑपरेटेड होते हैं। तो ये इसका जो सिंबल होता है, ये एयर टू जो है वो क्लोज का ये सिंबल है, ये पिस्टन टाइप वाल का। ये हमारा जो है ये वेंट टाइप एक्चुएटर है। ये थोड़ा डिफरेंट है दूसरे टाइप्स के एक्चुएटर की तरह। इसमें जो है
ये डबल एक्टिंग वेन टाइप एक्चुएटर है। ये मोस्टली ज़्यादा तो है बटरफ्लाई वॉल्व्स को ऑपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो ही हम इसके वन साइड पर जो है वो एयर अप्लाई करते हैं तो बटरफ्लाई जो है वो ओपन होती है, और दूसरी साइड पर जो जब अप्लाई करते हैं तो बटरफ्लाई जो है वो क्लोज होती है। यानी कि ये वेन टाइप का एक्चुएटर इसको बोलते हैं। बहुत सारी जगह पे ये भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो है वो रिक्वायरमेंट हो, ये डिपेंड करता है आपके प्रोसेस की जो है वो क्या रिक्वायरमेंट है, कि इस तरह के एक्चुएटर जो हैं, ये वेन टाइप एक्चुएटर का ये सिंबल होता है ड्राइंग में, ये पूछा जा सकता है। तो ये आपसे ये क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए, चाहे आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या हमारे वो प्रोफेशनल इंडस्ट्री में नहीं हुए, तो उनको ये पता होना चाहिए। अगर पिछले को हम देखें तो ये इस पर 3 गेजेस आपको नज़र आएंगी। एक ये है सप्लाई वाली गेजेस, एक सप्लाई वाली प्रेशर गेज है। आपने इस पर कंफ्यूज नहीं होना कि ये 3 गेजेस किस लिए हैं, और दूसरी गेज जो होती है वो सिग्नल के लिए होती है, और तीसरी वाली जो है आउटपुट के लिए होती है। और ये हमारा फीडबैक लिंक है, ये फीडबैक लिंक है जो कपलिंग के साथ और जो हमारी पोजिशनर का जो लिंक रहता है उसके साथ जो है वो कपल्ड होता है, ताकि हमें कंट्रोल वाल की पोजीशन का जो है वो पता जो है वो चले कि कंट्रोल वाल हमारा कितने परसेंटेज ओपन है। तो इस तरह हमारा जो कंट्रोलर का सिग्नल आता है, और जो उसी पोजीशनर से ये एक सप्लाई पोर्ट है और इसकी आउटपुट है, और कंट्रोलर से सिग्नल जो है वो सेंट्रल वाली पोर्ट में आता है। तो ये 3 गेजेस हैं और 3 इसमें पोर्ट्स हैं। ये एक तरह का जो आप कह सकते हैं, चाहे किसी भी तरह का पोजीशनर हो, अगर इलेक्ट्रिक पोजीशनर, स्मार्ट पोजीशनर है तो वहाँ पर जो हैं वो 2 पोर्ट्स आपको नज़र आएंगी। अगर सिंगल एक्शन है, अगर डबल एक्शन है तो वहाँ पर 3 होंगी। तो ये इस तरह के जो है हमारा एक पोजीशनर की एक आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। दूर से अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को आप देखें तो आपको पता चल जाए कि ये हमारा पोजीशनर किस टाइप का है, हमारा एक्चुएटर किस टाइप का है, कंट्रोल वाल किस टाइप का है। तो ड्राइंग में ये पोजीशनर का ये सिंबल ये होता है। यानी कि इसमें कभी कभी हमारे कुछ लूप में प्रॉब्लम आता है तो ऑपरेटर जो है वो फील्ड में आके कंफर्म करता है, अगर वाल जो है वो फुल क्लोज्ड है, अगर वाल फुल क्लोज है लेकिन हमारा कंट्रोलर सम फ्लो जो है वो शो कर रहा है, तो इसकी मतलब ये है कि हमारा जो इंटरनल में प्लग और सीट है उसमें कुछ पासिंग है, उसमें कुछ पासिंग है जिसकी वजह से हमारा कुछ फ्लो शो हो रहा है। अगर वाल फुल ओपन शो कर रहा है और हमारा अगर आपने एक्चुएटर को देखें कि ये हमारा एयर टू क्लोज एक्चुएटर है, यानी ये एक वॉल्व की ये ट्रबल शूटिंग में आ जाता है कि कंट्रोल वाल्व में कौन कौन सी प्रॉब्लम जो हैं वो आ सकती हैं। इसमें आपका एयर इशू आ सकता है, डायाफ्राम लीकेज हो सकती है, पोजीशनर का फीडबैक लिंक में प्रॉब्लम आ सकता है, स्टेम में प्रॉब्लम आ सकता है, फीडबैक। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है वो इंस्पेक्ट करनी है कि हमारे कंट्रोल वाल्व में किस तरह का इशू है, फीडबैक में इशू है या कैलिब्रेशन में इशू है, या हमारा कंट्रोल और का डायाफ्राम जो है वो तो कहीं लीकेज नहीं कर रहा है। तो इस तरह के ये इशू हमारे कंट्रोल वाल्व में आते हैं। आपको इसके बारे में थोड़ा जो है वो अवेयरनेस होनी चाहिए कि बहुत सारे एक्चुएटर के ऊपर एक हैंड व्हील लगा रहता है, जिससे ऑपरेटर जो है वो उस वाल को, अगर हमारा सिग्नल फेल हो गया है तो ऑपरेटर, फील्ड ऑपरेटर जो है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट इस हैंड व्हील को घुमाकर कंट्रोल वाल को जो है वो ओपन और क्लोज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप यानी कि प्रोसेस कंट्रोल किस तरह का है, ऑपरेशन रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये चीज़ें आपने सारी कंफर्म करनी है कि ये आपको ये पता होना चाहिए। अगर कंट्रोल वाल की आपने कैलिब्रेशन करनी है तो आपको ये चीज़ कंफर्म करनी है कि कंट्रोल वाल का हैंड जैक जो है वो न्यूट्रल प्लेस पे होना चाहिए।
तो इस तरह औकात ऑपरेटर जो है, फील्ड ऑपरेटर है, उस हैंड व्हील को घुमाकर अपना फ्लो जो है वो प्रोसेस पैरामीटर जो है वो मेंटेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से बाज़ औकात इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन को बाद में प्रॉब्लम आता है कि हमारा कंट्रोल वाल्व जो है वो प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। उम्मीद करते हैं प्रोफेशनल कि ये इंफॉर्मेशन आपको काफ़ी जो है वो मालूमात देगी। अब हम थोड़ा कंट्रोल वाल्व की जो है वो प्लग टाइप जो है वो सीटेड वाइड कितने टाइप्स के होते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ द कंट्रोल वाल्व बेस्ड ऑन नंबर ऑफ द प्लग्स। कंट्रोल वाल्व्स कैन आल्सो बी characterized in terms of the number of plugs present, as one is single seated valve and second is a double seated valve। यानी प्लग वाइज जो है वो कंट्रोल वाल्व दो तरह के होते हैं, यानी एक सिंगल सीटेड वाल्व होता है और डबल सीटेड वाल्व होता है। यानी सिंगल सीटेड में एक ही प्लग होता है, एक ही सीट होती है, और डबल सीटेड में दो सीट होती हैं और दो प्लग होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इंटरव्यू में अक्सर ये पूछा जाता है कि एक्शन वाइज कंट्रोल वाल्व कितनी टाइप्स के हैं, वो रिसेंटली हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा है कि प्लग टाइप जो है या सीट वाइज जो है वो कंट्रोल वाल्व कितनी टाइप के हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें दो टाइप्स होती हैं, सिंगल सीटेड वाल्व्स और डबल सीटेड वाल्व्स। उम्मीद करते हैं कि ये आज का सेशन आपको कंट्रोल वाल्व के बारे में और उसके एक्चुएटर के बारे में काफ़ी अवेयरनेस देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।